नमस्कार। चारों तरफ हरियाली और फूल, रंग बिरंगे फूल। ये है बारिश का नजराना आप सबके लिए। बारिश में पौधों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, लेकिन साथ ही बोगनविला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसको हमें इस समय क्या करना है ताकि आने वाले सीज़न में जब उसका राइट सीज़न होगा फ्लावरिंग का, आपको बहुत सारे फूल मिलेंगे। तो बस ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम फ्रॉम लानबाग। तो छत पे जब मैं आई हूँ और मुझे इतने हरियाली दिख रही है, इतने फूल दिख रही है, तो मुझे लगता है एक छोटा सा नज़ारा आपको भी छत का जल्दी से दिखा देती हूँ। और उसी बीच फिर मैं आपको बोगनविला भी दिखाऊंगी। आसमान में सितारों की तरह फैले हैं ये पीले पीले पर्सलेन के फूल, और उन पे ये मंडराती तितलियाँ और ये मधुमक्खियाँ। देखिए कितने प्यार से इनका रस पी रही हैं, मन करता है इन्हें बस देखते ही रहें। एक दो नहीं, हजारों मधुमक्खियाँ यहाँ बैठी अपने बच्चों के साथ रस पी रही हैं। और यहाँ कुछ तितलियाँ जहाँ मुझे दिखती हैं, कैमरा में वहाँ ले जाती हूँ आपके लिए। ये पर्सलेन और पीछे अपराजिता। अपराजिता में बहुत सुंदर नीले नीले रंग के फूल आते हैं, इनकी चाय बनती है। इस पर मेरा पूरा वीडियो है, देखिएगा। और ये अडेनियम, जैसे ही बारिश हुई है इनके पत्ते एकदम ऐसे खिल उठे हैं, जो गर्मी के मारे सिकुड़ गए थे बिल्कुल। कलियां भी निकलने लगी हैं। और एक तितली दिखाई दे गई मुझे, और ये विनका यानी कि सदाबहार के फूल पे, एक एक फूल पे खड़ी होती है, इसका रस पीती है और फिर दूसरे फूल पे उड़ जाती है और उसका रस पीती हुई मुझे दिख रही है। अरे चली गई, लेकिन ये फिर आ गई मधुकामिनी के फूल पर। मधुकामिनी का बहुत खुशबूदार फूल होता है, तो ये दूसरे फूल पे आ चुकी है, अब दूसरे पौधे पर। लेकिन जैसे जैसे मैं इसका पीछा कर रही हूँ, ये यहाँ से भाग गई। तो चलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। थोड़ी देर पहले ये इन फूलों पर मंडरा रही थी। ये वाटर लिली के 3 फूल आज खुल गए, कली भी निकलने आ रही है। इनके पत्ते देखिए कितनी खूबसूरती के साथ बारिश की बूंदों को सहेज के अपने ऊपर बैठे हैं। और ये बगल में एक दूसरा वाटर लिली वैरायटी है, पत्ते से फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। जब जब कभी इसमें ऐसे पीले पत्ते दिखते हैं तो कभी इनको पानी में मत रहने दीजिए, इन्हें यहाँ से हटा लें, तोड़ दें, क्योंकि ये पत्ते फिर गल के पानी को खराब करेंगे। भाई फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे। तो कितनी खूबसूरती के साथ ये सब इतने जब खुश लग रहे हैं, तो उतनी खुशी मुझे भी हो रही है। अब चलते हैं हम बोगनविला पर। तो बोगनविला के जो ये पौधे हैं, इसमें आप देखेंगे कि किसी किसी में बहुत ज़्यादा अभी ग्रोथ हो रही है। इसकी एक प्रूनिंग पहले कर देनी थी। मैंने बोगनविला पे पहले भी कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उन्हें देखिए, तो उन्हें से भी कुछ आपको समझ में आएगा कि क्या क्या मिस्टेक्स हो गई जो अब तक करनी थी। अच्छा, अभी जो ये बोगनविला की जो ग्रोथ हुई है, तो जो टहनियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उन्हें इस वक्त प्रून करना ज़रूरी है। क्या होता है कि हर पौधे की टिप पर फूल आता है, और अगर हमने उस टिप को नहीं काटा है, उस लंबी सी टहनी को नहीं काटा है, तो खाली उधर जाके फूल आएगा। और उसके बदले में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे काटते हैं तो यहाँ से आपकी 2-4 ब्रांचेस निकलेंगी, और फिर ज़्यादा टहनियाँ निकलेंगी, तो फिर ज़्यादा फूल भी आएगा। और फूल आने का वक्त होता है बारिश के बाद। बारिश के 1-2 महीने रुकने के बाद फूल आता है। तो इस वक्त हमें पौधे को सिर्फ तैयार करना है ताकि उसमें मैक्सिमम फ्लावरिंग हो। अब ये इतनी लंबी चिप जो हो गई है, इसे हमें यहाँ से काट देना है नीचे से। जब इतना नीचे से काट देंगे तो आप देखेंगे यहाँ से फुटाव आएगा, और फिर यहाँ पर जो है ज़्यादा घना पौधा बन जाएगा। इसी तरीके से ये ब्रांच है, ये इतनी लंबी है, इसको आप यहाँ से काट दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो पत्ती है उसके करीब 1 इंच ऊपर से आपको काटना है। थोड़ी सी ये लालच रहती है कि ये फूल आ रहा है, इसे कैसे काटें, लेकिन इस वक्त लालच नहीं करनी है, सिर्फ कैंची चलानी है। ये भी फूल मैंने काट दिया है, क्योंकि इतनी लंबी टहनी हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी, और उसके बाद जब ये घना होगा तो इसी एरिया में फूल आएगा। ये देखिए, कुछ ये बोगनविलास हैं जो मैंने गर्मी में काट लिए थे, यानी बारिश के पहले इनकी हार्ड प्रूनिंग की थी। तो अब इनकी ये पत्तियां निकल आई हैं, और ये बिल्कुल घना हो चुका है। और बारिश के बाद जब इसे फूल आएगा तो इसी शेप में आएगा। ये एक टहनी लंबी सी अगर जा रही है, तो मैं इसे भी यहाँ से काट दूंगी ताकि पौधा ज़रा शेप में रहे। और मेरा वो वीडियो देखिएगा जो लिंक में है, उसमें इन्हीं पौधों पे फूल खिले हुए हैं। पीछे भी मैंने इन सबको ट्रिम करके शेप में रखा है, लेकिन ये वाला फिर से बढ़ने लगा है।
कभी कभी अलग वैरायटी होती है क्लाइंबर वाली, लेकिन मुझे इसको ट्रेन करना है इसी पॉट में, तो मैं इसकी भी प्रूनिंग करूंगी। ये सारे सूखे गले पत्ते फूल सब हटा देने हैं ताकि अच्छे से ग्रो करें। ये देखिए एक और पौधा है जिसकी मैंने प्रूनिंग की थी गर्मियों में। अगर गौर से देखें तो जहाँ से इसकी प्रूनिंग थी वहाँ से देखिए ये नया फुटाव आ गया है और ये मल्टीपल ब्रांचेस अब यहाँ से हो जाएंगी। तो इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारे टिप्स, तो बहुत सारे फ्लावर्स। इस तरीके से पिंचिंग भी कर लेते हैं ताकि और ब्रांचिंग हो जाए। इसमें बहुत सुंदर फूल आता है, शेडेड वाइट एंड पिंक। और ये सभी मेरे बोगनविला स्टेम हो गए। चलिए अब फिर एक दफ़ा चलते हैं। कुछ अडेनियम, मोगरा तो इतना निकला है, इतना निकला है, आसमान को छूती हुई इसकी ब्रांचेस। ये ज़मीन से चला आ रहा है फर्स्ट फ्लोर पे और इतने फूल रोज़ गिरते हैं। पूरे घर में हम फूल सजा देते हैं सुबह सुबह तोड़ के, तो इस समय टूट चुके हैं। और पर्सलेन, मॉस रोज़ और इसी के पीछे आप अडेनियम देख रहे हैं। आगे जेड की टोपियारीज हैं, कुछ कोनिकल शेप की, कुछ मोर की। दूर में अडेनियम्स जो हैं वो भी बड़े खिले खिले। और ये क्लिटोरिया या पराजिता जिसकी फूल बहुत काम आते हैं। फूल की बहुत अच्छी ब्लू टी बनती है। अगर आपके पास है तो इन फूलों को यूज़ कीजिए। इन्हें सुखा के भी रख सकते हैं, बहुत सेहत के लिए अच्छे हैं। और इसके बगल में ये चीकू का पौधा मैंने कुछ साल पहले लगाया था, 2-3 साल हो गए, कोविड के दरमियान लगाया था। तो अब बड़ा सारा हो गया है, बिल्कुल छोटा सा लाई थी मैं, 1 फुट का। बड़ा सारा होके इसमें फूल वूल आने लगे हैं। बस ये चारों तरफ हरियाली हरियाली। और ये जो बीच में मैंने एक टब इस बार लगा दिया है और इसमें इसी मॉनसून में मैंने ये पौधा बड़ा सारा एक गाढ़ा था मोरिंगा का। तो मोरिंगा की पत्तियाँ, फूल, फली सब काम आते हैं। ये टोपियारीज हैं फाइकस की। और बस ये चारों तरफ हरियाली देख के ना दिल खुश हो जाता है। ये मधुकामिनी के फूल जब खिलते हैं तो पूरे पौधे में खिल जाते हैं और एक रात के बाद ये पूरे के पूरे झड़ जाते हैं। लेकिन जब खुशबू आती है तो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। जेड की जो मैं कटिंग्स होती हैं सब गाड़ देती हूँ, तो उनका ये नज़ारा बन गया है। और इस टब में कुछ हर्ब्स भी हैं, बेसिल वगैरह। और ये पीछे अपराजिता तो खैर नीचे से ऊपर तक आसमान को छू रहा है। मैं सभी इनके ब्लू फ्लावर्स इकट्ठे करती हूँ और इनको यूज़ करती हूँ। ये कुछ मेरे गार्डन में नया एडिशन है। किसको पता है कमेंट में बताइए ये क्या पौधे हैं। इनके अलावा ये भी कुछ नए एडिशंस हैं। अगर किसी को पता है तो ज़रूर नाम लिख के मुझे बताइएगा। इस समय क्या है, आपको अपने गार्डन में इस तरीके से जंगली तरीके से उगते हुए पौधे नजर आएंगे, लेकिन इन सब में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो आने वाला वीडियो इन्हीं पर ही है, तो जुड़े रहिएगा। तो मॉनसून में कई पौधे बहुत बढ़ रहे हैं। जिनको बढ़ने की ज़रूरत है उन्हें बढ़ने दीजिए, लेकिन जिनको प्रूनिंग और पिंचिंग की ज़रूरत है उन्हें टाइमली प्रून और पिंच भी करते रहिएगा। हर सीज़न में क्या करना है, मैंने पिछले कुछ सालों में सभी टॉपिक्स पर, सभी सीजन्स पर कई वीडियोज़ डाले हैं। आपको रेफरेंस के तौर पे हमेशा हर सीज़न में आपका पसंदीदा टॉपिक मिल जाना चाहिए। अगर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है मेरे चैनल में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उन्हीं पर मैं नई वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। इसी तरीके से मिलते रहिएगा और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लीजिए वो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और कमेंट ज़रूर करते रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।